everyone, welcome to Divya classes. My name is Anjali Singh. I am here to teach you the physics chapter of class 9th, motion. Name of the chapter is motion. क्या होता है मोशन का मतलब? मोशन का मतलब होता है मैडम गति. गति मीन्स कहीं ना कहीं मूवमेंट हो रही है. ठीक है. अब मूवमेंट का मतलब ये बिल्कुल नहीं है कि हवाएं चल रही हैं, पत्ता हिल रहा है, पौधे हिल रहे हैं, तो वो क्या हो गया? मोशन. दिस इज़ नॉट मोशन. इफ़ बॉडी कवर्स सर्टेन डिस्टेंस विद रिस्पेक्ट टू टाइम, दैट इज वी विल कॉल इट मोशन. तो फर्स्ट आई जस्ट वांटेड टू नो दैट व्हाट इज रेस्ट and what is motion. If there is no change in position with respect to time, ma'am, what is that? This is very easy बच्चा. जब कोई भी बॉडी, सपोज ये पेन यहाँ पे रखा है, इफ दिस पेन इज स्टिल in this position for a period of time, it is not changing its position, that means this pen is in rest. But if this pen has covered some distance with respect to time, so this time pen will be in motion. पेन अगर टाइम के रिस्पेक्ट में अपनी पोजीशंस को चेंज करता है तो उसको हम क्या बोलेंगे? मोशन. हम बिल्कुल उसको मोशन नहीं बोलेंगे कि अगर प्लांट ग्रो कर रहा है, सपोज ये प्लांट है, कोई भी ट्री है और ट्री ग्रो करता है अप साइड, ठीक है, तो क्या आप इसको बोलोगे मोशन में है? ये ऑब्वियसली रेस्ट में है, बट इसकी ग्रोथ हो रही है, लेकिन ये पोजीशन को चेंज नहीं कर रहा है. हमने अगर इसको कोई मार्क बना दिया है, यहाँ पे कोई नेम लिख दिया है, यहाँ पे इसकी रूट्स फिक्स हो गई हैं, तो वो रूट्स यहाँ से मूव नहीं करेंगी, और अगर मूव नहीं करेंगी दैट मीन्स दैट बॉडी शुड बी इन रेस्ट. नेक्स्ट वन इज मोशन. व्हाट डू यू मीन बाय द टर्म ऑफ मोशन? मोशन, इफ देयर इज चेंज विद रिस्पेक्ट टू, चेंज इन व्हाट? चेंज इन पोजीशन with respect to time is called what? That body in motion. Understood? If there is any change in position with respect to time, so that process, that thing, that phenomena is called motion. ठीक है ना? अब मोशन हो गया तो मोशन का मतलब होता है मैम फिर तो इसकी पोजीशन चेंज होनी चाहिए. यस. इफ़ देर इज़ एनी कार बच्चा एंड इफ इट covers some distance and reach somewhere else with respect to time, then we will definitely call that body is in motion. अब ये with respect to time क्या होता है मैम? with respect to time का मतलब होता है कि टाइम में कोई चेंजेस क्या है, कि टाइम का मतलब होता है कि टाइम चेंज हो रहा है तो मोशन भी चेंज हो रहा है. जैसे कि अभी ये पेन यहाँ पे रखा है, कुछ टाइम के लिए यहाँ पे रखा है, बट टाइम बीत रहा है. चेक करो वॉच अपनी, क्या टाइम बढ़ने के साथ इसने मोशन, इसके साथ कुछ ऐसे चेंजेस आपको पोजीशन में दिखे? नहीं दिखे. ये आपका लैंडमार्क था, यहीं का यहीं है, ये चेंज नहीं हुआ. तो इस पॉइंट को हम बोलते हैं रिलेटिव पॉइंट. रिलेटिव पॉइंट. और इसी को हम और क्या बोलते हैं? ओरिजिन. मतलब मोशन के लिए हमें एक ओरिजिन को मानना ज़रूरी है. कुछ तो आप मानोगे ना कि कुछ स्टेबल है, तभी तो आप बोलोगे उसके अकॉर्डिंग दूसरी चीज़ चेंज हो रही है. अब सपोज दोनों लोग उसी ट्रेन में बैठे हुए हैं, ये दो लोग बैठे हुए हैं उसी ट्रेन में, तो हम कैसे बोलेंगे कि दोनों मोशन में है? भाई ये दोनों तो आपस में रेस्ट में ही दिखेंगे ना, बट जो बाहर प्लेटफॉर्म में बंदा खड़ा होगा उसको पता चलेगा कि ये लोग कहीं जा रहे हैं. ठीक है ना? तो ये क्या करेगा? ये कंसीडर करेगा. बिकॉज प्लेटफॉर्म को इसने क्या मान लिया है? ओरिजिन. अब प्लेटफॉर्म से आगे गए या फिर ग्राउंड को इसने क्या मान लिया है? ओरिजिन. ग्राउंड से इधर इस साइड गए तो ग्राउंड की इस पोजीशन से तो मोशन में है, इधर गए तो भी मोशन में है. तो ये जो दोनों साइड्स दिखाते हैं, क्या दिखाते हैं? कि ऑब्जेक्ट इज इन मोशन विद रिस्पेक्ट टू टाइम ऑन अ सर्टेन प्लेन. ठीक है, ये हो गया रेस्ट एंड मोशन की बात. अब नेक्स्ट मुझे बताओ आप कि ये जो डिस्टेंस होती है और डिस्प्लेसमेंट क्या होती है? डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट. सबसे फर्स्ट पॉइंट, टोटल पाथ. Distance is the total path covered by a body is distance. Total path covered by a body. This is what? Shortest path. Shortest path covered by a body. Okay. Suppose if a person is moving from one place to another place and there are certain routes given. Okay, route number 1,
रूट नंबर 2 एंड रूट नंबर 3। तो अगर मुझसे किसी ने पूछा कि भाई आप ए से बी के पास गए बट क्या आपने कोई डिस्टेंस ट्रैवल करी है, तो मैं बोलूँगी बिल्कुल जी, मैंने 3 डिस्टेंस ट्रैवल करी है यहाँ पे। देखो ये शॉर्टेस्ट पाथ है, ये हमेशा स्ट्रेट लाइन ही होगा, शॉर्टेस्ट पाथ ऑलवेज विल बी इन स्ट्रेट लाइन। तो ये स्ट्रेट लाइन पाथ हो गया, बट ये है तो एक डिस्टेंस ही, भाई मैं शॉर्टकट लेकर गई बट मैं गई तो दूसरी जगह ना, मैंने कुछ डिस्टेंस तो कवर करी। तो तीनों क्या हो जाएंगे, 1 2 3 ऑल आर डिस्टेंस, टोटल पाथ कवर्ड। लेकिन सेकेंड इसमें क्या हो जाएगा, बस स्ट्रेट पाथ को ही हम क्या मानेंगे, डिस्प्लेसमेंट, ठीक है ना, बस पाथ नंबर 1 ही डिस्प्लेसमेंट कहलाएगा। थर्ड डिफरेंस, दोनों की यूनिट क्या होती है, एसआई यूनिट। एसआई यूनिट दोनों की होती है मीटर, इसको स्मॉल m से रिप्रेजेंट करते हैं, मीटर स्मॉल m। नेक्स्ट इज, ये डिस्टेंस को हम कैसे डिनोट करते हैं, d से, और इसको हम करते हैं स्मॉल s से। अब ये क्या साइन है वो मैं आपको भी क्लियर करूँगी थोड़ी देर में, ठीक है। नेक्स्ट इज पॉइंट नंबर 4, क्या डिस्टेंस कभी ज़ीरो हो सकती है। सपोज़ आप अपने घर पे बैठे हो, ठीक है ना, और ये बचपन में बहुत ड्राइंग बनाते थे इस तरह वाली, ठीक है ना, आप अपने घर पे बैठे हैं और अपने घर से आप निकल के कहीं पे जाते हैं और आप चले गए पार्क वगैरह खेलने में, ठीक है ना, पार्क चले गए आप, जी मैडम हम तो चले गए पार्क, अभी नहीं, अभी वापस आ जाओ, ठीक है। तो पार्क आप गए हो, बट क्या यहाँ पे आपने कुछ डिस्टेंस कवर करी, और वापस अगर आप घर आ गए, भाई पार्क गए थे, कहीं घूमने गए थे, तो आप घर तो वापस आओगे ही ना, तो डिस्टेंस तो इधर भी ट्रैवल करी, डिस्टेंस इधर भी ट्रैवल करी। आपसे किसी ने पूछा आप कितने किलोमीटर गए, तो आप बोलोगे 10 गए भाई, 10 आए, टोटल हम 20 किलोमीटर्स चले। इधर आपके पास अगर कोई पूछता है कि आप अपने घर पे थे, आपने बोला हाँ जी हम अपने घर पे थे, आपसे फिर उसने पूछा क्या आपने कुछ डिस्प्लेसमेंट कवर की है, कुछ डिस्प्लेसमेंट है आपकी, आपने कहा जी हम यहाँ पे गए थे और हम यहाँ से वापस आ गए, ठीक है। आप सपोज 10 किलोमीटर्स गए थे, आप 10 किलोमीटर से घर हो गई, वापस ही तो आओगे स्ट्रेट लाइन से, तो बोला कि आप क्या हुए, वापस आ गए। तो यहाँ पे क्या हुआ कि जब आपसे फाइनल पॉइंट पूछा गया तो आपने बोला फाइनल पॉइंट तो मेरा घर ही है, माइनस इनिशियल पूछा गया आप कहाँ पे हो, आपने बोला घर ही में हूँ, तो ये क्या हो गया, ज़ीरो। भाई आप होम में थे, होम ही पहुँच गए तो ज़ीरो हुआ ना। लेकिन यहाँ पे क्या होता है, टोटल पाथ। टोटल पाथ मतलब, अब देखो शॉर्टेस्ट पाथ ये हमेशा याद रखना कि डिस्प्लेसमेंट फाइनल पॉइंट माइनस इनिशियल पॉइंट होता है, और यहाँ पे क्या होता है, टोटल पाथ, जाने का भी कैलकुलेट करने का, वापस आने का भी कैलकुलेट करने का। अब नेक्स्ट मैं बताऊँगी ये वेक्टर का क्या लॉजिक है। अच्छा, लास्ट डिफरेंस है आपके पास, डी की जो वैल्यू होती है, डिस्टेंस जो होता है, वो कुछ ना कुछ तो ट्रैवल करोगे आप, भले ये पेन यहाँ से चला, यहाँ से यहाँ तक गया, फिर वहाँ से वहाँ तक वापस आ गया अपनी जगह पे, बट इसने कुछ ना कुछ पाथ तो कवर किया टाइम के रिस्पेक्ट में, तो डिस्टेंस कभी भी ज़ीरो नहीं होगी। बट डिस्प्लेसमेंट क्या होगी, ज़ीरो हो सकती है। क्यों हो सकती है मैडम, डिस्प्लेसमेंट को हम स्मॉल एस से शो करेंगे। डिस्प्लेसमेंट ज़ीरो हो सकती है, क्यों हो सकती है, भाई गए वापस आए, वैल्यू इज़ ज़ीरो, और जब ज़्यादा गए कम वापस आए तो वैल्यू पॉजिटिव, एस पॉजिटिव भी हो सकता है, एस क्या नेगेटिव भी हो सकता है, हाँ मैडम नेगेटिव भी हो सकता है, नेगेटिव बताएगा कि आप अपोजिट डायरेक्शन में जा रहे हो, ठीक है ना। तो ये तीनों पॉसिबिलिटी होती है। और एक और जान लो चीज़ें, डी की जो वैल्यू होती है वो ग्रेटर देन आर इक्वल्स टू हमेशा एस पॉसिबल हो सकती है। अब सपोज डी ये डिस्प्लेसमेंट 1 और 1 बराबर है, हाँ जी मैम बिल्कुल बराबर है। क्या 2 की वैल्यू 1 से बड़ी है, अरे भाई ये हो गया 10 किलोमीटर्स, ये हो गया 15 किलोमीटर्स, इधर इधर पूरा घूम के गए आप तो ये हो गया 20 किलोमीटर्स। तो डी की वैल्यू 10 की वैल्यू जो है वो सबसे शॉर्टेस्ट है, वो तो डिस्प्लेसमेंट है ही, तो डी की वैल्यू एस के बराबर तो हो ही सकती है, प्लस क्या हो सकती है, बड़ी भी हो सकती है, ठीक है ना, क्या हो सकती है, बड़ी भी हो सकती है, ठीक है। नेक्स्ट आते हैं फिजिकल क्वांटिटी की बात करते हैं। व्हाट इज़ फिजिकल क्वांटिटी, व्हाट इज़ वेक्टर क्वांटिटी एंड स्केलर क्वांटिटी। तो यहाँ पे हमारे पास फिजिकल क्वांटिटी जो होती है ना वो 2 टाइप की होती है, फिजिकल क्वांटिटीज़। वैसे तो आप जब 11th में जाओगे तो आप पढ़ोगे कि हम फिजिकल क्वांटिटी को कुछ अलग ही तरीके से मेजर करते हैं, ठीक है ना। यहाँ खैर हमें उतना नहीं जाना है, हम फिजिकल क्वांटिटी को देखते हैं तो हमें 2 टाइप की दिखती हैं। कौन कौन सी मैडम, ये होती है भाई वेक्टर और एक होती है स्केलर, ठीक है ना। वेक्टर एंड स्केलर, ये दोनों में क्या डिफरेंस है मैम, तो वेक्टर में क्या होता है, वेक्टर को हम रिप्रेजेंट करते हैं बार से, एरो से, और इधर कोई रिप्रेजेंटेशन की ज़रूरत नहीं होती, नो रिप्रेजेंटेशन, ठीक है ना, कोई भी रिप्रेजेंटेशन की ज़रूरत नहीं होगी, पहला डिफरेंस। दूसरा क्या है, इसमें मैग्नीट्यूड, मैग्नीट्यूड मीन्स, मैग्नीट्यूड का मतलब होता है वैल्यू, कुछ ना कुछ उसकी वैल्यू आएगी, प्लस डायरेक्शन। इसमें क्या होता है, इसमें केवल मैग्नीट्यूड होता है। अब बहुत बच्चे सोचेंगे मैम ये तो हमें समझ में नहीं आया कभी कि ये डायरेक्शन मैग्नीट्यूड ये दोनों क्या चीज़ समझाते हैं, कैसे पता करेंगे, तो अभी बता देते हैं। थर्ड इज, मैं ये है मेरी कोई छोटी सी गाड़ी,
ठीक है, ये आगे गई, कुछ दूर चली, इसको पता चला कि भाई कुछ तो हमसे मिसिंग हो गई है चीज़ें, तो ये वापस से आती है पाथ पे। ठीक है, ये गई 20 किलोमीटर और ये आई 10 किलोमीटर रिटर्न्स। अभी अपनी इनिशियल पॉइंट पे नहीं आई है, यहाँ पे पहुँची, फिर ये वापस आई और आई कहाँ तक, केवल यहाँ तक, तो 10 किलोमीटर्स ही वापस आई है ये। तो ये टोटल जो वेक्टर, अब देखो डायरेक्शन चेंज करने से इसके टोटल पाथ पे फ़र्क पड़ा। डिस्प्लेसमेंट कितनी हो गई, डिस्प्लेसमेंट हो गई मैडम 20 माइनस 10, कितना हो गया 10 किलोमीटर। मतलब अगर वो कोई इससे पूछे तो आप इनिशियल से कितनी दूर हो, तो ये हो गया इनिशियल और ये हो गया इसका फाइनल, तो कितनी दूर है ये 10 ही तो है भाई, तो कितना हो गया 10 किलोमीटर। बट कोई इससे पूछे कि टोटल पाथ कितना कवर किया, टोटल पाथ कितना चली तुम गाड़ी महारानी, कार हमारी कितनी चली, तो कार क्या हो जाएगी, कार बोलेगी पहले मैं 20 चली, फिर मुझे 10 चला दिया इन लोगों ने, तो मैं टोटल कितना खर्चा कर रही हूँ 30 किलोमीटर्स का। देखो भाई पेन ही खत्म हो गई, ये बड़ा लॉजिक है यहाँ पे। ठीक है, तो कितना ये चली 30 किलोमीटर्स। ठीक है ना, तो इससे हमें समझ में क्या आया, 30 किलोमीटर्स टोटल डिस्टेंस। तो मतलब स्केलर का मतलब है कि अगर डायरेक्शन में चेंज हुआ तो टोटल वैल्यू पे कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। सपोज फोर्स है, एक बॉक्स अलमीरा है, यहाँ पे एक छोटा सा बच्चा इसको पुश कर रहा है, तो ये अलमीरा खिसकनी थी पहले, किसी तरह ये अलमीरा थोड़ी सी शिफ्ट हुई यहाँ पे। ठीक है, तो ये अलमीरा जो इधर शिफ्ट हो गई है, और अगर कोई छोटा सा बच्चा इधर आके इसको फोर्स लगाने लग जाए, अब क्या होगा, इसको जो मेहनत करनी पड़ रही है वो थोड़ी ज़्यादा करनी पड़ेगी। मतलब कि दो साइड से फोर्स लगने की वजह से फोर्स का जो मैग्नीट्यूड है, टोटल वैल्यू है, वो डिक्रीज हो गई। बट यहाँ पे अगर कोई बड़ा आदमी आ जाए इससे ज़्यादा बड़ा और इसको और पुश करे तो ये बहुत तेज़ भागेगा। मतलब डायरेक्शन बढ़ने से वैल्यू, दो डायरेक्शन में फोर्स लगने से, तो सेम डायरेक्शन में फोर्स लगने से वैल्यू बढ़ गई। तो जब भी डायरेक्शन की वजह से वैल्यू में इंक्रीज या डिक्रीज आता है, दैट क्वांटिटी शुड बी कंसीडर्ड एज एन वेक्टर क्वांटिटीज़। और जिसमें भाई अगर मान लो तुमने ये अलमीरा को यहाँ से उधर शिफ्ट किया, कुछ एनर्जी खर्च की होगी तुमने, ठीक है ना, कुछ तो फोर्स लगाया होगा, कुछ यहाँ से डिस्प्लेसमेंट हुई होगी, फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट क्या होता है, वर्क डन। तो भाई कुछ ना कुछ काम किया आपने, काम किया तो एनर्जी लूज़ हुई। अब काम चाहे आप इधर करो चाहे इधर करो, बोलोगे तो आप यही ना कि हमने काम किया, तो नहीं बोल दोगे कि उल्टी डायरेक्शन में किया तो काम कैंसिल हो गया, काम तो हुआ ना। तो डायरेक्शन चेंज करने से काम पे फर्क नहीं पड़ेगा, काम तो कंसिडर किया जाएगा, वर्क डन तो कंसिडर होगा, तो इसको हम क्या बोलेंगे, व्हाट, स्केलर क्वांटिटी। ओके, एंड इसमें क्या क्या एग्जाम्पल आ सकते हैं मैडम, इसमें एग्जाम्पल आएंगे आपके डिस्टेंस। भाई डिस्टेंस चाहे 4 कदम आगे चलो 4 कदम पीछे चलो, टोटल कोई पूछेगा तो आप बताओगे कि हम कितने कदम चल चुके हैं आगे पीछे का दोनों का मिला के। नेक्स्ट डिस्टेंस के बाद आती है आपके पास स्पीड। स्पीड चाहे घटे चाहे बढ़े, कुछ ना कुछ स्पीड तो रहेगी ही रहेगी। नेक्स्ट आते हैं डिस्टेंस, स्पीड, टाइम। क्या लेफ्ट में जाने से टाइम कम हो जाता है या राइट में जाने से टाइम बढ़ जाता है, नहीं ना, तो टाइम भी चेंज नहीं होता है अगर हम डायरेक्शन में चेंज लाते हैं। एज, क्या एज में कोई चेंज आता है कि हम राइट जा रहे हैं, चाहते हैं भाई क्या पता एज हमारी बढ़ जाए, या फिर लेफ्ट आ जाते हैं हमारी एज कम हो जाए, तो ऐसा कुछ नहीं होता। इधर के एग्जांपल्स क्या क्या हैं, 5th पॉइंट, इधर के एग्जांपल है फोर्स, दूसरा डिस्प्लेसमेंट, बिल्कुल डिस्प्लेसमेंट। तीसरा क्या हो सकता है, तीसरा वेलोसिटी, स्पीड और वेलोसिटी को भी समझाएंगे। चौथा होता है आपके पास एक्सेलरेशन, ठीक है ना। अब हम डिफरेंस पढ़ेंगे वेलोसिटी और स्पीड में डिफरेंस, ठीक है ना, वेलोसिटी एंड स्पीड। ठीक है, वेलोसिटी क्या होती है मैम, ये तो बहुत ईजी होता है भाई, जिस चेंज इन पोजीशन, कौन सी, अलोंग स्ट्रेट लाइन विद रिस्पेक्ट टू टाइम। मतलब ये तो मैम मोशन वाला कुछ लग रहा है, बट आपने स्ट्रेट लाइन बस जोड़ दिया इसमें। तो वेलोसिटी क्या हो जाती है बच्चा, डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम, डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम। डिस्प्लेसमेंट की यूनिट क्या होती है, मीटर, टाइम की क्या होती है, सेकेंड। तो वेलोसिटी की एसआई यूनिट क्या होती है, मीटर पर सेकेंड। स्पीड की बात करें तो आपने छोटी क्लासेस से पढ़ रखा है, स्पीड क्या होता है, स्पीड इज डिस्टेंस कवर्ड पर यूनिट टाइम, इसको हम d/t से शो करते हैं। डिस्टेंस की एसआई यूनिट क्या होती है, मीटर, टाइम की सेकेंड, इसकी भी क्या हो गई मीटर पर सेकेंड, और इसके साथ में एक और होती है, उसको हम क्या बोलते हैं, किलोमीटर पर आर। क्लियर, इसमें कोई भी स्ट्रेट पाथ की ज़रूरत नहीं है, ये डिस्प्लेसमेंट नहीं है, ये डिस्टेंस है, टोटल पाथ। घूम घूम के आ जाओ, कार चलाते हो ना, बाइक चलाते हो, नहीं भी चलाते हो तो देखते तो होगी ही, जानते तो हो गई। जो वहाँ पे एक डिस्प्ले होता है ना,
उसमें बताते रहते हैं भाई सुई का कांटा आपका सपोज़ यहाँ पे 30 किलोमीटर पर आवर पे है, 40 पे है, ये तो 90 पहुँच जाएगा, 90 है, फिर ऐसे ही आप बढ़ाते चले जाओ, 30, 40, 70, 90, ऐसे करते करते हमारी बढ़ती जाती है सुई। और इससे ऊपर 100 से तो ऊपर कभी चलाना ही नहीं चाहिए। 100 किलोमीटर पर आवर इज सफिशिएंट, ठीक है ना, ये ठीक ठाक है। अगर हाईवे पे हो तो इतना अच्छा है, उससे ज़्यादा हमारा काम ख़राब कर सकता है, ठीक है ना। तो यहाँ तक हो गया आपका वेलोसिटी और स्पीड में डिफरेंस। नेक्स्ट टॉपिक है वेलोसिटी टाइम ग्राफ। मैम ये वेलोसिटी टाइम ग्राफ क्या होता है? तो स्लोप पता है आपको? स्लोप होता है जो टेंजेंट जिसको बोलते हैं। अगर स्लोप का मतलब होता है परपेंडिकुलर बाई बेस, ठीक है, तो ये 90 डिग्री जहाँ से बनता है वो उसके सामने कौन होता है? परपेंडिकुलर, और ये होता है बेस। जब परपेंडिकुलर बाई बेस करते हैं तो हमें क्या मिलता है? स्लोप। अब उसी चीज़ को हम थोड़ा सा थॉरली देख लें तो v इक्वल्स टू क्या होता है? s बाई टी। तो परपेंडिकुलर और स्लोप अगर हम डिवाइड करेंगे तो क्या आएगा? वेलोसिटी। इसी तरह वेलोसिटी बाई टाइम करेंगे तो क्या आ जाएगा हमारे पास? एक्सेलरेशन। एक्सेलरेशन क्या होता है? गाड़ी चलाई, नॉर्मल स्पीड से जा रही थी, आपने क्या किया? रूम रूम स्पीड बढ़ा दी। अब ये जो आपने घूम घूम किया है इसकी वजह से क्या हुआ? स्पीड में चेंज आया। पहले आप अच्छा खासा 20 पे चल रहे थे, अब 30 पे चलने लग गए। तो ये 20 से जब आप 30 बढ़ गए तो आप 10 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से बढ़ गए आप। तो ये क्यों बढ़ गए? क्योंकि आपने एक्सेलरेटर दबाया, एक्सेलरेट किया गाड़ी को। तो जब एक्सेलरेट किया तो क्या हो जाएगा? स्पीड में चेंज, वेलोसिटी में चेंज आएगा। तो इसको हम क्या बोलेंगे? ए को हम बोलते हैं रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी विद रिस्पेक्ट टू टाइम। इसको मैं बाद में समझाऊंगी, पहले आप इधर देखो। तो यहाँ पे अगर हम वेलोसिटी टाइम खोलें तो वेलोसिटी इधर हो जाएगी और टाइम इधर हो जाएगा। टाइम होता है बच्चा सेकंड में, वेलोसिटी होती है मीटर पर सेकंड। ये होता है वेलोसिटी टाइम का ग्राफ। ये हमें क्या देता है? ये जो टेंजेंट होती है ये हमें क्या बताती है? स्लोप हमें क्या बताता है? एक्सेलरेशन, ठीक है ना। और अब इसमें जो एरिया कवर होता है वो हमें क्या बताता है? डिस्प्लेसमेंट, कि कितना एरिया कवर हुआ वो क्या हो जाएगा? इसका डिस्प्लेसमेंट बताएगा, ठीक है ना। अब ये एरिया क्या हो जाएगा? स्लोप में कवर दिखाएगा तो ये हमें बताएगा डिस्प्लेसमेंट, और ये लाइन हमें क्या बताएगी? एक्सेलरेशन, ठीक है। थोड़ा सा समझ में आने में थोड़ी प्रॉब्लम आपको हो रही होगी बिकॉज ये सब कुछ आपने 8th में पढ़ा नहीं है, तो थोड़ा सा आपके लिए नया नया होगा, ठीक है ना। मैं एक बार वापस से ट्राई करती हूँ आपको समझाने का। सी रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी, ये क्या होता है मैडम? इसको हम बोलते हैं एक्सीलरेशन। रेट का मतलब क्या है? विद रिस्पेक्ट टू टाइम, ठीक है। तो ए इक्वल्स टू क्या बताया मैंने अभी? फाइनल वेलोसिटी माइनस इनिशियल वेलोसिटी विद रिस्पेक्ट टू टाइम। हम फिजिक्स में फाइनल वेलोसिटी को v से रिप्रेजेंट करते हैं और इनिशियल को u से करते हैं, टाइम को t से करते हैं। यही आपका क्या है? एक्सेलरेशन। अब सपोज गाड़ी जो है वो 0 से शुरू किया आपने और स्पीड बढ़ाई आपने, तो a इक्वल्स टू क्या हो जाएगा? v बाई टी, क्योंकि u तो आपका 0, तो जस्ट v बाई टी। SI यूनिट की अगर हम बात करें तो वेलोसिटी की क्या होती है? मीटर पर सेकेंड, और टाइम की क्या होती है? सेकेंड। तो क्या हो जाएगा? मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, या इसी को हम मीटर पर सेकेंड इनवर्स 2 पढ़ सकते हैं, मीटर सेकेंड इनवर्स 2, ठीक है ना। क्लियर हो गया? एक्सेलरेशन, चेंज इन वेलोसिटी विद रिस्पेक्ट टू टाइम, या फिर रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी इज एक्सेलरेशन। हमारा जो नेक्स्ट टॉपिक रहेगा वो है डिफरेंस बिटवीन, देखो मैं आपको डिफरेंस के फॉर्म में समझा रही तो शायद क्लियर होगा। डिफरेंस बिटवीन वेक्टर, डिफरेंस बिटवीन यूनिफॉर्म एंड नॉन यूनिफॉर्म मोशन। यूनिफॉर्म क्या है मैम? नॉन यूनिफॉर्म क्या है? ठीक है। सपोज एक पर्सन है, हंसता खेलता जाता है, ठीक है, मुस्कुराता हुआ। ये क्या करता है ना, यहाँ से शुरू करता है चलना और यहाँ तक अपने छोटे से दोस्त से मिलने जाता है जो थोड़ा गुस्से में बैठा है, ठीक है, गुस्से वाला दोस्त है ये। तो पहले 5 सेकेंड में ये यहाँ से यहाँ पहुँचा, फर्स्ट 5 सेकेंड्स में। फिर नेक्स्ट 5 सेकेंड्स में हम फिर चेक करेंगे भाई ये कहाँ जा रहा है महाराज, तो टोटल हो गया 10। इधर से इधर आया तो 15 सेकेंड्स, और लास्ट में कितना हुआ ये 20 सेकेंड।
जब पहले इसने डिस्टेंस कवर करी तो इसने कवर करी 5 मीटर, अगेन इसने 5 मीटर ही कवर करी, देन 5 मीटर कवर करी, देन 5 मीटर कवर करी। अब ये 5 की जगह मैं 15 भी कर सकती हूँ। सपोज पहले 15 करी, 15 करी, 15 करी, लेकिन जब भी करता है वो हर 5 सेकेंड में, इन एवरी 5 सेकेंड ही और शी कवर्ड ओनली 15 मीटर। तो जब इक्वल डिस्टेंस इन इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम, इंटरवल ऑफ टाइम, तो हम उसको क्या बोलेंगे? यूनिफॉर्म। तो यूनिफॉर्म है बेचारा, सही सही चलता है। इसको अगर मानूँ मैं डिस्प्लेसमेंट, जो कि मीटर में होता है, ये होता है टाइम, सेकेंड में होता है, ये 0। तो फर्स्ट सेकेंड जो टाइम वाला है वो एक्स एक्सिस पे है, 5, 10, 15, 20। ये इंटरवल्स आपको प्रॉपर लेने, ग्राफ बनाना आई होप आपको आता होगा। इंटरवल शुड बी सेम। अब यहाँ से पहले ये पहुँचा 15, फिर 30, फिर 45, फिर 60। तो जब ये 5 सेकेंड्स हुए तो ये कितना कवर कर चुका था? 15। तो यहाँ पे आएगा, ठीक है। जब 10 सेकेंड्स बीते तो ये कहाँ पे था? यहाँ पे। जब 15 सेकेंड्स हुआ, 10 के बाद 15 सेकेंड, तो 15 कितना हो गया? 45। नेक्स्ट 15 सेकेंड में कहाँ पहुँच गया? ये पहुँच गया मैम मंजिल में। तो ये जो ग्राफ बना, ये जो स्लोप बना, वो कैसा है? सीधा, ठीक है ना, स्ट्रेट लाइन। तो इसको हम क्या बोलेंगे? यूनिफॉर्म मोशन। जो ग्राफ होता है जब सीधा होता है और इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम कवर होता है, तो इसको क्या बोलते हैं? यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन मोशन, या फिर इसी को हम बोलेंगे यूनिफॉर्म मोशन, ठीक है। नॉन यूनिफॉर्म का मतलब क्या है? भाई गाड़ी है, गाड़ियों के पाथ पे चलेंगी, यहाँ पे इसको बीच में दूसरी गाड़ी भी मिल गई, ठीक है ना। तो ये जो रोड थी इसमें इसको साइड से जाना पड़ा, इसने अपना पाथ थोड़ा चेंज कर दिया। तो पहले 5 सेकेंड्स में, ये 0 सेकेंड से चला, पहले 10 सेकेंड्स में इसने कितनी डिस्टेंस कवर करी? इसने कवर करी मैडम 100 मीटर्स, ठीक है। नेक्स्ट 10 सेकेंड्स में, ये 10 से 10 हो गया 20 सेकेंड्स, ये कितना कवर किया इसने? कहा भाई बीच में ट्रैफिक आ गया है तो मैं केवल 80 मीटर्स ही कवर कर पा रहा हूँ। नेक्स्ट 10 सेकेंड्स, मतलब 10, 20 एंड 30 सेकेंड्स। जब 30 सेकेंड हुआ तो चेक किया गया कि ये तो बहुत ही स्पीड से आ गए, 150 मीटर की स्पीड इन्होंने डिस्टेंस कवर कर ली, मतलब स्पीड बढ़ाई होगी। तो क्या हो जाएगा यहाँ से? सी चेक करो, जब 0 से 10 सेकेंड की बात थी तो कितना कवर किया? 100 मीटर। जब 10 से 20 सेकेंड्स की बात थी तो कितना कवर किया? 80 मीटर। जब 20 से 30 सेकेंड्स की बात थी तो कितना कवर किया? 150 मीटर। अब इसको हम ग्राफ में देख लेते हैं। मीटर है तो डिस्प्लेसमेंट इधर होगा, और टाइम है तो सेकेंड्स भी इधर होंगे, ठीक है। ये 0 से शुरू हुआ, 10, 20, 30, 50, 100, 150, 50, 100, 150, ठीक है। फर्स्ट जो यहाँ पे 10 सेकेंड्स की थे तो ये कहाँ पहुँच गया था? 100 पे, मतलब पहला तो दोनों के सामने, x के सामने y के सामने बना दिया, ये डॉट। नेक्स्ट 20 सेकेंड्स में इसने 80 किया, तो टोटल कितना हो गया? 100 + 80, 180, मतलब ये यहाँ कहीं आ गया होगा। ये नेक्स्ट यहाँ पे 200 आएगा, तो ये 180 पहुँच गया। तो दूसरा वाला कहाँ पहुँच गया? ये यहाँ पे आ गया, ठीक है ना। नेक्स्ट तीसरा वाले में 180, 180, 180 + 100, 180 + 100, 280, 280 + 50 कितना? बोलो 330, ठीक है ना। टोटल चेक करो तो 100, 100, 200, 250, 250 + 80, 330। तो ये 250 पहुँचेगा और लगभग यहाँ कहीं 330 आएगा। तो ये तीसरी बार में तो यहाँ कहीं पहुँच गया भैया ये। हाँ, तो ग्राफ कैसा जा रहा है? अनइक्वल जा रहा है, ये कभी ज़्यादा कभी कम, कभी ज़्यादा कभी कम। तो चाहे ग्राफ ऐसा बने या ग्राफ ऐसा बने या ग्राफ ऐसा बने, हम इसको क्या बोलेंगे? नॉन यूनिफॉर्म मोशन, क्योंकि ग्राफ एक जैसा नहीं है, स्लोप नहीं है, तो क्या हो जाएगा? नॉन यूनिफॉर्म मोशन। तो क्या बोलेंगे इसको? अनइक्वल डिस्टेंस इन इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम। इंटरवल नहीं चेंज करना है, इंटरवल तो वही रखना है, इंटरवल ऑफ टाइम, ठीक है। यहाँ तक क्लियर है सबको? नेक्स्ट आते हैं। अब अगर मैं बात करूँ तो क्वेश्चन आपसे ये है कि एक फार्मर है, ठीक है, जो एक स्क्वायर शेप की बाउंड्री है उसकी फील्ड की, खेत है उसका, और जो इसका फील्ड है, फार्मिंग फील्ड है, उसका हर साइड कितने का है? 10 मीटर का। ये आपके एनसीईआरटी का क्वेश्चन है, ठीक है ना। आपको बोला गया है इफ़ अ फार्मर कवर्स 40 मीटर स्क्वायर फील्ड, फार्मर कवर्स
a square field of 10 meter side in 40 seconds, then how much distance covered in 2 minutes 20 seconds? How much distance and also how much displacement? You know, what is the distance, what is the displacement covered at this time? तो इसका सॉल्यूशन क्या है भाई? सॉल्यूशन बड़ा सिंपल है मैम. यहाँ पे मानो A B C D, तो जब वो 1 राउंड लगाता है, 1 राउंड मीन्स 40 मीटर के डिस्टेंस कवर करता है, तो उसको टाइम कितना लगता है? फॉर 40 मीटर ही टेक्स 40 सेकेंड्स. ठीक है ना. तो हम मान लेते हैं कि 1 मीटर इसकी जो स्पीड होगी वो क्या हो जाएगी? वैसे तो आपको स्पीड निकालना नहीं है, बट वेलोसिटी अगर मैं जानना चाहूँ तो क्या हो जाएगी? 40 मीटर पर सेकेंड. 40 से 40 कैंसिल, मतलब 1 मीटर पर सेकेंड. 1 सेकेंड में 1 मीटर की डिस्टेंस कवर करता है. तो क्या हो जाएगा यहाँ से? जब टाइम कितना पूछा आपसे? 2 मिनट 20 सेकेंड. इसको मैं सेकेंड में कन्वर्ट करूँगी तो 120 + 20 सेकेंड्स, मतलब 140 सेकेंड्स. तो पहले 40 सेकेंड्स में 1 राउंड कंप्लीट हुआ, 40 मीटर इन 40 सेकेंड्स. सेकेंड राउंड कितने में हो जाएगा? सेकेंड राउंड टोटल डिस्टेंस कितनी? 80 मीटर इन हाउ मच सेकेंड? 40 सेकेंड्स. और 40 + 40 हाउ मच इज दिस? 80 सेकेंड्स. थर्ड राउंड टोटल डिस्टेंस कितनी हो गई? 120 मीटर इन 40 + 40 + 40 इक्वल्स टू 120 सेकेंड्स. अब बेचारा एक राउंड घूम चुका, दूसरा राउंड भी घूम चुका, अब तीसरा राउंड ये जा ही रहा था, तो इसको पता चला मेरे पास अब कितने सेकेंड्स बाकी हैं? केवल 20. तो जब 20 सेकेंड्स ही बाकी हैं तो मैं क्या कर सकता हूँ? मैं यहाँ तो आ सकता हूँ, फिर यहाँ आ सकता हूँ, बट इसके आगे नहीं जा सकता हूँ, क्योंकि मुझे फिर से 20 सेकेंड्स तो चाहिए यहाँ पहुँचने के लिए. तो मैं यहीं पे आ गया. तो शॉर्टेस्ट पाथ कौन सा वाला हो गया? दिस इज AC, द डायगोनल पार्ट. कैसे निकालोगे? डिस्प्लेसमेंट कितना है? डिस्प्लेसमेंट A to C. कैसे निकालोगे? शॉर्टेस्ट पाथ तो ये हुआ. और पाइथागोरस क्या बोलती है? कि हाइपोटेनस का स्क्वायर इक्वल्स टू परपेंडिकुलर का स्क्वायर प्लस बेस का स्क्वायर. हाइपोटेनस बोले तो AC का स्क्वायर, परपेंडिकुलर बोले तो BC का स्क्वायर प्लस AB का बेसिस AB का स्क्वायर. अब इसका क्या हो जाएगा? BC की वैल्यू कितनी है? 10 + 10. 10 किस में? स्क्वायर में. और जब इधर का अंडर रूट हटाओगे तो इधर क्या आ जाएगा? इधर का स्क्वायर हटाएंगे तो इधर आ जाएगा अंडर रूट, तो ये हो जाएगा AC. फिर AC इक्वल्स टू अंडर रूट ऑफ 200. अब 200 को अगर मैं अंडर रूट से बाहर निकालूंगी तो क्या आएगा? 20 10. इसको ऐसे लिखो 2 × 10 × 10 अंडर रूट. अब 10 का स्क्वायर है तो 10 बाहर आ गया और अंदर बचा 2. AC की वैल्यू क्या आ गई? 10√2 मीटर. तो डिस्प्लेसमेंट कितनी हो गई? 10√2 मीटर. डिस्टेंस कितनी हो गई भाई? 140 सेकेंड्स में. ऑब्वियसली मैम हर सेकेंड एक कर रहा है तो 140 मीटर हो गई. क्लियर है everyone? Clear? So if this is clear to you, then this is the only first lecture of science class 9 for physics, and we will continue this series till this chapter and this physics. Thank you everyone. Please like my channel, share it to everyone, and subscribe. If this is very useful to us, then share it to everyone. Thank you so much.